हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आरती चौहान। आज हम वर्कशीट नंबर 17 करने वाले हैं क्लास 9th की, जो कि 12 अगस्त 2020 की डेट में हमें करनी है और जिसका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो आप देख रहे हैं ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट भी मेरे पास अवेलेबल है। तो इसका टॉपिक हमारा यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, यानी कि इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में निकाल लेती हूँ। ये है इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। इसमें सबसे पहले देखिए, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 6। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके हम 3 पॉइंट का सॉल्यूशन निकालते हैं। 3 पॉइंट हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अपनी लास्ट वर्कशीट में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा कि हम कोई भी रैंडमली एनी वैल्यू डालेंगे हम x की, और उसके अगेंस्ट हमारे पास y की एक वैल्यू आ जाती है। और ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कोई, और हमारे पास x की वैल्यू उसके अगेंस्ट आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है 2x + 3y = 6, इसके मैं 3 सॉल्यूशन आपको कैसे निकाल के बताती हूँ, ये समझिए आप। तो ये देखिए, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 6, तो इसमें हम रेंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x या y वेरिएबल की। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू पुट की है इक्वेशन में, x = 0 इन दिस इक्वेशन। तो आपका वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ 2 × x की जगह मैंने 0 पुट किया है, + 3y एज इट इज़ = 6। तो ये 2 × 0 नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 0 हो गया और + 3y = 6। तो हमने यहाँ दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ 3 के मल्टीपल है। y का कोफिशिएंट 3 है और राइट साइड में 6 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है। तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने पर हमें मिला y = 2। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, y = 2। जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारा पॉइंट क्या बना, आप देख रहे हैं हमारा पॉइंट बना x कोऑर्डिनेट इज़ 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 2। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हुआ फर्स्ट पॉइंट, जिसको हम ग्राफ पे बाद में प्लॉट करेंगे। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होते हैं, और ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की कहीं भी ज़रूरत होती है। जैसे 2 पॉइंट होंगे, एक ये और एक ये, तो लाइन खींचने के लिए तो आपको 2 ही पॉइंट की नीड होती है। पर हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स निकालते हैं, क्या कि जो तीसरा पॉइंट भी अगर उसी स्ट्रेट लाइन में आ जाता है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही हो रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी 3 पॉइंट निकाले हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर मैंने पॉइंट का निकाला है, उसी तरह से मैं 2 अदर पॉइंट और निकालूंगी। तो मैंने सेकंड पॉइंट y की वैल्यू से निकाला है। आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और y वेरिएबल की भी पुट कर सकते हैं, और कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए y को लिया है 0। तो यहाँ देखिए y = मैंने 0 लिया है सेकंड पॉइंट में। अब मैं y की वैल्यू 0 यहाँ पुट करती हूँ, तो ये हुआ 2x + 3 × 0। y की जगह मैंने 0 पुट किया = 6। तो हमारा इक्वेशन जो है 2x = 6 हुआ, और मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू मुझे मिली 3। तो हमारा पॉइंट बना x is 3 एंड y is 0। तो ऑर्डर्ड पेयर हुआ 3, 0। इसी तरह से थर्ड जो मैंने पॉइंट निकाला, मैंने x = -3 पुट किया है। ये वर्कशीट में मुझे सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो वर्कशीट में ये सॉल्यूशन पहले से करके दिया है, इसलिए मैंने ऐसे ही पॉइंट लिया। आप कुछ और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट आपको y की एक पॉइंट वैल्यू मिलेगी ही। तो इसीलिए एक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि कुछ भी हम वैल्यू पुट करें एक वेरिएबल की, तो उसके अगेंस्ट दूसरे वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ही। तो अब मैंने x को यहाँ -3 पुट किया है, 2 × -3 हुआ ये, और + 3y = 6। तो ये मल्टीप्लाई होकर -6 + 3y = 6 आया। और जब -6 को मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो ये +6 हो जाएगा, और 6 और 6 हो गए 12। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने पर हमें y का वैल्यू 4 मिल जाता है। तो हमारा पॉइंट बना यहाँ पर -3, 4। अब हम इन पॉइंट्स को आगे ग्राफ में मैं आपको प्लॉट करके दिखाती हूँ कि तीनों पॉइंट जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे, और इससे हमारी कैलकुलेशंस भी चेक हो जाती हैं कि जो तीनों पॉइंट लाइन में, तो यानी कि हमारी कैलकुलेशन भी ठीक हो रही है।
तो ये देखिए ये है इसका ग्राफ। मैंने पॉइंट देखो तीनों इसकी टेबल भी बना के रखी है। एक्स का वैल्यू जब मैंने यहाँ तो x का वैल्यू जब मैंने 0 पुट किया था तो y का वैल्यू 2 आया था। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे देखिए बना है 0 2। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हमारा 3 0 और नेक्स्ट पॉइंट इज़ -3 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ग्राफ बनाना आपको पहले से भी आता है, नहीं तो आप देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी x एक्सिस और वर्टिकल लाइन आपकी y एक्सिस है। जहाँ पे ये क्रॉस करती हैं यानी कि ये पॉइंट 0 जो आपको दिख रहा है ये आपका ओरिजिन कहलाता है। और इसका लेटी हुई लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका ये वाला साइड जो राइट साइड है ये पॉजिटिव नंबर्स को शो करेगा 1 2 3 4 5 और इसी तरह से राइट में इंक्रीज़ होते जाएंगे नंबर। तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है और इसका जो लेफ़्ट साइड है वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। यहाँ पे देखिए आप नंबर -1 -2 -3 इसी तरह से डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। और एरो लगाने का मतलब यहाँ पर है कि ये लाइन कितने भी इंक्रीज़ हो सकती है। सेम हम वर्टिकल लाइन को देखते हैं यानी कि वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स को शो कर रही है 1 2 3 ये इंक्रीज़ होता जा रहा है और नीचे की तरफ ये नेगेटिव नंबर को शो कर रही है। तो ये हमारे ग्राफ का प्लॉट है, मतलब कार्टेशियन प्लेन है। अब इस पर 3 पॉइंट मैंने कैसे प्लॉट किए हैं मैं ये आपको समझ। तो अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा 0 2। तो मुझे जो 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस में देखना है। तो एक्स एक्सिस में 0 पे आप जाइए, ये रहा आपका 0 और वाई एक्सिस में आप इस पर 2 देखिए तो आपका पॉइंट ये बना 0 2। इसी तरह से 3 0 जब आपको दिखाना है तो एक्स एक्सिस में आप देखिए ये रहा आपका 3 और यहाँ पे वाई 0 है तो ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर ही होगा 3 0 पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है हमारा -3 4। तो हम एक्स एक्सिस में देखेंगे -3 ये और वाई एक्सिस में देखेंगे +4। तो दोनों ये हमारे इस पॉइंट पे मीट किए यानी कि -3 0 पर। अब हमें क्या करना है, स्केल रखना है और इन तीनों पॉइंट को देख रहे हैं हम एक लाइन में आ रहे हैं। तो वो लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी है, ये रही आपकी लाइन। और इस पर ओरिजिनली जो इसकी फॉर्म थी 2x + 3y = 0 वो आपको लिखना है। अब क्योंकि एक लाइन पर नंबर ऑफ़ इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं आप ये देख रहे हैं। तो अब देखिए हमने ये तीनों लाइंस को जो तीनों पॉइंट्स को मिला दिया है स्केल से और ये लाइन हमने बनाई है। अब क्योंकि इस लाइन पर देखिए आप ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होंगे, तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ट्राई दीज में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन 2x + y = 6। तो इसका भी मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको करना है। फिर इसमें जो और ट्राई दीज क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने देखिए 3 रैंडमली वैल्यू ली हैं। y फर्स्ट मैंने लिया है x = 0। तो x = 0 लेने पर यहाँ पर मैंने इक्वेशन में 2 पर 2 × 0 पुट किया + y = 6। तो y का वैल्यू आपके पास 6 आ गया। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बना 0 6, x is 0 y is 6। अब सेकंड पॉइंट में मैंने इसमें x की जगह पुट किया है 1। यहाँ देखिए x की जगह 1 पुट किया तो 2 × 1 + y = 0 होगा। तो हमारा इक्वेशन हुआ 2 × 1 यानी कि 2 + y = 6। और हम लेफ़्ट साइड में जो 2 है उसको जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो y का वैल्यू इस तरह से 6 - 2 = 4 आया। तो हमारा पेयर बना ऑर्डर्ड पेयर 1, 4। x is 1 और y की वैल्यू आई 4। इसी तरह से थर्ड पॉइंट के लिए मैंने x को अज्यूम किया है यहाँ पर -1। आप इसको कुछ और भी पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो 2 × -1 यहाँ पे हुआ -2 + y = 6। तो y की वैल्यू -2 के राइट में साइड में जब ये जाएगा तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो 6 + 2 = 8। तो हमारा जो थर्ड ऑर्डर पेयर हुआ वो हुआ -1, 8। तो ये 3 हमारे पॉइंट हुए। इसके लिए देखिए मैंने टेबल बना के रखी है। x जब 6 0 था तो आपका y 6 है और ऑर्डर पेयर बना 0 6। इसी तरह से 1 4 और -1 8, ये 3 हमारे पॉइंट हुए। अब इनकी प्लॉटिंग देखिए कि इनको प्लॉट कैसे करना है। अब देखिए जो इनका प्लॉटिंग है वो वही है, ग्राफ का प्लेन कार्टेशियन प्लेन तो पहले से ही बना हुआ है। ये आपकी जो लाइंग लाइन है ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है ये आपकी वाई एक्सिस है। जहाँ पे ये मीट करते हैं ये पॉइंट आपका ओरिजिन होगा। और अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है आपका हुआ
जो मैंने प्लॉट किया है ये देखिए -1 है, तो x एक्सिस में -1 और y एक्सिस में 8 जहाँ पे मीट किए, तो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट है। इसी तरह से मैंने 0 6 का भी प्लॉट किया है, x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 6, तो पॉइंट हमारा ये बना। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो 1,4 है, तो x एक्सिस में 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट और y एक्सिस में 4, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। जब हम तीनों पॉइंट को स्केल से मिलाएं तो अब ये देखिए जब हम तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये हमारी लाइन आ गई है 2x + y = 6। और क्योंकि ये तीनों पॉइंट आपके लाइन में शो हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन भी राइट है। तो इनको तीनों को मिलाने पर हमारा जो है ग्राफ तैयार है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक लाइन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के होते हैं। ये आपने सीखा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है ट्राई दीज में वो आप खुद ट्राई करिए। आई होप गाइस आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एप्रिसिएशन के लिए इनको लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।